गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चन दिए थे घर पे करने के लिए, तो देखिए करते हैं इन क्वेश्चंस को आज, और फिर आगे की नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, प्लेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, ये हमारी प्लेट्स हो गई। पॉइंट डिफाइन किया, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ये पॉइंट मान लो ए पॉइंट है और ये पॉइंट मान लो बी पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट ए से एक प्लेट आती है, प्लेट नंबर 1, और प्लेट नंबर 2 आती है पॉइंट बी से, और ये कनेक्ट होकर एक कैपेसिटर बनाती है। फिर प्लेट नंबर 1 जो आ रही है वो बी पॉइंट से आ रही है, और प्लेट नंबर ए आ रही है वो 1, 2 आ रही है जो वो ए पॉइंट से। उसके बाद प्लेट नंबर 2 ने एक और कैपेसिटर बनाया है। किसके साथ बनाया? प्लेट नंबर 3 के साथ में। ठीक है भाई। उसके बाद प्लेट नंबर 3 ने एक और कैपेसिटर बना रखा है प्लेट नंबर 4 के साथ में। उसके बाद प्लेट नंबर 4 ने एक और कैपेसिटर बना रखा है प्लेट नंबर 5 के साथ में, और 5 ने एक और कैपेसिटर बना रखा है प्लेट नंबर 6 के साथ में, और 6 ने एक कैपेसिटर और बना रखा है प्लेट नंबर 7 के साथ में। तो इस तरह से टोटल मिला के कितने कैपेसिटर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने कैपेसिटर हो गए? 6 कैपेसिटर हो गए। तो कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी? सीक्वेंट 6C, यानी कि 6A एप्सिलॉन नोड अपॉन डी। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कितने कैपेसिटर हैं? 1, 2, 3। कितनी प्लेट है? 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, एक ने 2 के साथ बनाया, एक ने 2 के साथ कैपेसिटर बनाया, 2 ने 3 के साथ कैपेसिटर बनाया, 3 ने 4 के साथ कैपेसिटर बनाया, और 4 ने 5 के साथ कैपेसिटर बनाया। आंसर कितना आएगा? 4C। ये आपको पता है, सिंपल क्वेश्चन थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसकी वैरायटी को थोड़ा सा समझिए। देखिए कितनी प्लेट है? 1, 2, 3, 4 और 5 प्लेट है। एक पॉइंट लिया ए। देखो, जब कुछ नहीं पता, जब प्लेट का नाम नहीं पता हो, मैंने क्या कहा था? पॉइंट डिफाइन कर दो। ये x मान लो और ये y मान लो। याद है मैंने कहा था जब नहीं पता हो तो ऐसे एक पॉइंट मान लेना जिस पॉइंट का बारे में नहीं पता। तो प्लेट नंबर 1 ने प्लेट नंबर 2 के साथ कैपेसिटर बनाया। ठीक, अब 2 ने किसके साथ बनाया? प्लेट नंबर 2 ने एक कैपेसिटर और बनाया, लेकिन अब वो किस पे नहीं है? अब वो किस पे नहीं है? वो भैया कोई पॉइंट डिफाइन नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्लेट नंबर 2 फिर से लेनी है और 3 फिर से लेनी है। ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सीरीज में है। ये किसमें है? सीरीज में है। मतलब ये पॉइंट हमने x मान लिया, ये पॉइंट हमने क्या मान लिया? y, और ये पॉइंट गया हमारा b। ठीक, उसके बाद में या चलो इसको बाद में ले लेना आप लोग। पहले आप ऐसा करो कि पहले जो प्लेटें मेन बन रही हैं उनको ले लो आप। ठीक है, उसके बाद देखो कि 4 ने 5 के साथ कैपेसिटर बना रखा है, बना लो। प्लेट नंबर 4 ने 5 के साथ कैपेसिटर बना रखा है। अब देखो, प्लेट नंबर 2 ने 3 के साथ और प्लेट नंबर 4 ने 3 के साथ कैपेसिटर बना रखा है कि नहीं बना रखा है? बिल्कुल बना रखा है। तो कैसे करेंगे? तो अब यहाँ पर 2 कैपेसिटर सीरीज में आ जाएंगे। 2 कैपेसिटर किस में आ जाएंगे? सीरीज में आ जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्यों लिया बी के साथ ही? क्यों लिया? क्योंकि ये जो प्लेट है 2 और 4 वो किसके साथ है? बी के साथ ही है। ध्यान रखें, जब इस तरह से आ जाए तो वो किस में हो जाएगा? सीरीज में आ जाएगा। और देखेंगे कि किस पॉइंट के साथ सीरीज में आया। किस पॉइंट के साथ सीरीज में आया? इसके साथ में। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, आपको समझ में आया होगा। जो बी पॉइंट था हमारा, बी पॉइंट की 2 प्लेटें थी, 2 और 4, इनके साथ प्लेट नंबर 3 ने कैपेसिटर बनाया है, इसलिए वो सीरीज में कनेक्ट होगा। किस में कनेक्ट होगा? सीरीज में। अब बोलो आंसर क्या आएगा? तो देखिए आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2C, और ये कितना आ जाएगा? अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 2C, और ये हो जाएगा हमारा
C/2, ये हमारा क्या हो जाएगा C/2। अब सीरीज में है तो आंसर क्या आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 2C इंटू C/2 अपॉन 2C प्लस C/2 प्लस C/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर तो आया C² और नीचे कितना आ रहा है मुझे बता दीजिए, 4C प्लस C/2, ऊपर 2 चला जाएगा तो 2C² अपॉन 5C, एक C से एक C कैंसिल, यानी कि 2/5C, यानी कि 2/5A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जब कोई प्लेट इस तरह से किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो तो वो सीरीज में काउंट होती है। किस में काउंट होती है? सीरीज में, याद रखेंगे। चलिए यहाँ तक बातें समझ में आ गई, आई एम श्योर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वैरायटी का एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है। अच्छा सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। इसे कहते हैं पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड से क्वेश्चन सोल्व होगा, ध्यान रखेंगे, और बहुत काम का है, इसलिए पूरा फोकस। कहा गया कि एक क्यूब है जिसकी हर एक साइड पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसकी हर एक साइड पे एक कैपेसिटर कनेक्ट है। बोथ साइड्स आर कनेक्टेड बाय ए कैपेसिटर। ठीक, कुछ इस तरह से ये क्यूब है, हर एक साइड पे एक C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर कनेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और इन पे बैटरी कनेक्ट की गई है। ठीक है, आपसे कहा गया सबकी कैपेसिटेंस सी, आपसे कहा गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों को क्या करना है, वीआई मेथड है इसलिए ध्यान सुनना। मान लो यहाँ से 3Q चार्ज जाता है, देखो ये बी सी, ए 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 बी सी, और ए बी सी, और ए बी सी, और ए बी सी। अब समझते चलना, मान लो यहाँ से 3Q चार्ज जाता है, तो 3Q चार्ज जाएगा तो तीनों तरफ बराबर बराबर कैपेसिटेंस है, तो चार्ज कैपेसिटेंस के रेशो में बढ़ता है, आपको बताया था। तो Q चार्ज इधर जाएगा, Q चार्ज ही इधर जाएगा, Q चार्ज ही इधर जाएगा। अब मुझे बताइए, अब आपको क्या करना है, अलग से डायग्राम ड्रॉ करना है, ए पॉइंट। अब मुझे बताइए कि पोटेंशियल क्या होता था, V बराबर Q/C होता था कि नहीं होता था? तो मेरी बात सुनिए, यहाँ का अगर पोटेंशियल की बात करूँ इस वाले कैपेसिटर की, तो Q/C होगा, इसका भी Q/C और इसका भी Q/C। तो मतलब तीनों पर पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम किस कॉम्बिनेशन में होता था? पैरेलल में। किस में होता था? पैरेलल में। तो मतलब ये हुआ कि ये तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है। पहली बात, इस तरह से धीरे धीरे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ तक का पोर्शन सोल्व हुआ हमारा। अब आगे की बात करते हैं। अब जरा इस पॉइंट पे आओ, Q चार्ज आया था, लेकिन दो पार्ट हैं, दो रास्ते हैं इसके लिए। तो इधर अलग चला जाएगा Q/2 चार्ज, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी Q/2। सेम ऐसे यहाँ पर जब Q चार्ज पहुँचा इस वाली लाइन से, तो यहाँ पर कितना हो गया Q/2, और यहाँ पर भी कितना हो गया Q/2, और सेम डिटो यहाँ पर भी कितना हो गया Q/2 और Q/2। अब मुझे बताइए, यहाँ Q/2 चार्ज गया तो पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो जाएगा? सेम वही C/Q/2, यहाँ पर भी C/Q/2। अब ऐसे कितने कैपेसिटर जिन पे C/Q/2 जा रहा है? देखो, 1 2 1 2 3 4 5 और 6 कैपेसिटर ऐसे हैं जिन पर सेम पोटेंशियल जा रहा है। तो मतलब ये 6 कैपेसिटर भी किस में है? पैरेलल में है। तो आपको यहाँ पे वो दिखाने हैं।
तो ये मेरे वो 6 कैपेसिटर जो हो गए किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। ठीक है भाई, यहाँ पे वो मेरे 6 कैपेसिटर किस में हो गए, पैरेलल में। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, अब वापस से कैपेसिटर की बात करते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पहुँची इस पॉइंट पे, यहाँ नीचे से कितना चार्ज आ रहा था, Q/2, और यहाँ से कितना चार्ज आ रहा था, Q/2। तो यहाँ मिलने के बाद यहाँ कितना चार्ज आएगा, Q। ऐसे यहाँ से बात करें तो यहाँ से कितना आ रहा है, Q/2 आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है, Q/2। तो इस पॉइंट पर कितना चार्ज आ रहा होगा, Q। ऐसे इस पर बात करें तो इस वाली लाइन पे कितना आ रहा था, Q/2 चार्ज आ रहा था, और इस वाली लाइन पे कितना आ रहा था, Q/2। अंदर जाके यहाँ पर कितना हो जाएगा, वापस से Q। तो देखो ये 3 कैपेसिटर जिन पे कितना गया, Q चार्ज गया। तो मतलब ये तीन कैपेसिटर भी कैसे हैं, पैरेलल में हैं। किस में है, पैरेलल में है। इसे बोलते हैं QC मेथड या VC मेथड। बोलो क्लियर है। इस तरह से ये कैपेसिटर कनेक्टेड है। आपको पोटेंशियल के बेस पे देखना है कि शुरू के 3 कैपेसिटर किस में है, सीरीज में, पैरेलल में, फिर 6 कैपेसिटर अलग से पैरेलल में, फिर वापस से 3 कैपेसिटर अलग से पैरेलल में है। ठीक है भाई, क्योंकि वहाँ पर चार्ज चेंज हो रहा है। चार्ज चेंज तभी होता है जब एक बार वो सीरीज में कनेक्ट हो, तभी। ठीक है, तो देखिए भाई ये क्या हो जाएगा, ये 3C हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इक्विवेलेंट सोल्व करें तो ये 3C, ये कितना 6C, और ये कितना वापस से 3C। तो अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। चलिए एलसीएम कितना आएगा, 6C आएगा। तो कितना 2 + 2 + 1 + 2, मतलब कितना 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 1/C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 5/6C। तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 6/5C, 6/5C। बोलो क्लियर है, आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक कोई परेशानी। चलिए तो मैं आपको घर से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्यूब है, इस तरह से, इसकी हर एक साइड पर C कैपेसिटर लगा, इसके हर एक साइड पे 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है, 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है। आपको क्या निकालना है, आपको टोटल कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है भाई, आप मुझे निकाल के बताएंगे अच्छे से। चलिए तो इस तरह से हमारे कैपेसिटर के रिलेटेड जो छोटे मोटे क्वेश्चंस थे जितने भी थे वो हमने अब पढ़ लिए हैं। अब क्या करने वाले हैं, अभी कुछ बाकी हैं, लेकिन वो कब पढ़ सकते हैं, वो तब पढ़ेंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ लेंगे। तो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे बता देना, कल की वीडियो में एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, कैसे काम करता है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे। 2 लेक्चर में आराम से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ में फिर हमारा ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कैपेसिटर वो भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।